आज आप सभी को क्लास 12 के भौतिकी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डाल दिया है वन शॉर्ट वीडियो। यदि आपके पास नहीं है तो आप ढूंढिए, जाके मिल जाएगा या हम डाल देंगे आप लोगों को। आज जो टॉपिक पढ़ाने जाएंगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वह है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ सर? कूलम्ब का नियम पढ़ाएंगे। कौन सा नियम पढ़ाएंगे आज? कूलम्ब का नियम पढ़ाएंगे। क्या आप कूलम्ब के नियम जानना चाहते हैं? और कूलम्ब का नियम जो होता है भौतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि प्रथम व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कूलम्ब ने क्या कहा? कूलम्ब ने तो कहा सर कि आखिर दो आवेशों के बीच ये कोई Q1 आवेश है और ये आपका दूसरा आवेश Q2 है, इसके बीच की दूरी क्या है सर? R है। तो कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच, जैसे पहले मैं बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर आपका धनावेश, एक होता है ऋणावेश। दो सजातीय आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, और दो वाजातीय आवेश के बीच क्या होता है सर? आकर्षण होता है। ठीक है, आप कूलम्ब इस बात के लिए जानने के लिए इच्छुक था कि दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिआकर्षण बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, कितना न्यूटन का बल लग रहा है? क्या वो 1 न्यूटन, क्या वो 2 न्यूटन, क्या 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना बल लग रहा है? उस बल को निकालने के लिए कूलम्ब ने अपना एक नियम दिया। क्या नियम दिया सर आपका? कूलम्ब ने देखा कि दोनों आवेश, ये बिंदु आवेश है, ये क्या है सर? दोनों आवेश। तो कहते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती, यानी बल जो होगा, वो फोर्स जो होगा, F समानुपाती Qn मॉड Nq2 के समानुपाती। यानी कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी जो है, उसके बीच की दूरी जो होता है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? किसका नियम कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। अर्थात दोनों आवेश यदि Q1 तथा Q2 हो और इसकी बीच की दूरी यदि R हो तो कूलम्ब के नियम, यदि आवेश बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यदि दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। दोनों अलग अलग रहेगा, दूर में रहेगा प्यार कम होगा, नजदीक में आएगा तो क्या होगा? प्यार बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और समानुपाती, जैसे हम लोग जानते हैं तरकारी समानुपाती चावल, तरकारी समानुपाती चावल। शादी ब्याह घर में या कहीं जाएंगे, जैसे जैसे आप चावल बढ़ाएंगे अपने थाली में, तरकारी भी ऑटोमेटिकली दौड़ते आएगा तरकारी वाला, क्या नहीं आएगा? अरे तरकारी वाला आओ, क्यों? क्योंकि चावल लिया है। तो चावल बढ़ेगा तो तरकारी बढ़ेगा। इसको कहा था समानुपाती, समान अनुपात में बढ़ना, समान अनुपात में घटना। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है सर आपका? कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पे दोनों आवेश क्या है? Q1 Q2, ये मोड मतलब परिमाण हो गया, और उसके बीच की दूरी क्या है? F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/r²। समीकरण 2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिला देंगे सर, तो क्या होगा सर? F समानुपाती Q1 Q2/r²। समझ में आया? दोनों को मिला दिए। और आप जानते हैं कि समानुपाती हटाओगे तो ये कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा सर? ये कांस्टेंट, जिसका मान होता है K। क्या होता है सर? K, Q1 Q2/r²। और K का मान जो होता है प्रयोग से पाया गया है सर, ये होता है सर 1/4πε0, 1/4πε0, जिसका मान होता है सर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसका मान होता है? K का। ये प्रयोग से पाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं K के जगह में यदि 1/4πε0 रखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², दैट्स कॉल्ड इज कूलम्ब्स लॉ। इसे क्या कहते हैं सर? कूलम्ब का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूलम्ब। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। और यहाँ पे एक नया चीज आया, एब्साइनस नोट। क्या है सर? एब्साइनस नोट। ये होते हैं पराविद्युतशीलता। क्या होता है सर? ये पराविद्युतशीलता होता है, जिसका मान जो होता है सर, जिसका मान जो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2, यानी आपका
8.854 गुना 10 का पावर माइनस 12, 8.854 गुना 10 का पावर माइनस 12, ये है कूलम्स का नियम और इसको कहते हैं एब्साइनस नोट। क्या कहते हैं? एब्साइनस नोट। जो विद्युतशीलता होता है आपका निर्वात का जो होता है विद्युतशीलता होता है 8.854। यदि इसका मात्रा का बात करेंगे हम, इसका मात्रा का यदि बात करेंगे तो इसका मात्रा देखना चाहते हैं तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, चूंकि यदि कुना कुनी गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा F 4 पाई एब्साइनस नोट R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q1 गुना Q2। तो यहाँ पे एब्साइनस नोट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई F और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कैमरामैन यहाँ फोकस करो। तो एब्साइनस नोट जो होता है सर इसका 1/4, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया सर पूरा तरह से कांस्टेंट है क्योंकि 4 भी और पाई भी कांस्टेंट है। बल का ऐसा मतलब क्या है, न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अब इसका क्या है कूलम, फिर एक और इसका क्या है कूलम, और दूरी का क्या है मीटर स्क्वायर। मीटर चूंकि स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो एब्साइनस नोट का क्या हो गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एब्साइनस नोट का मात्रक, ये एब्साइनस नोट का मात्रक। तो ये रहा छोटा सा शॉर्ट वीडियो कूलम्स का नियम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा छोटा फिजिक्स का आपको टॉपिक बारीकी से समझ में आ जाएगा। और जहां तक हो सके वीडियो को पूरा देखिए, अपने स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में डालिए, लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।